दोस्तों, क्या आपका कोई लक्ष्य निर्धारित है? क्या आपको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है? तो हार से सफल तक का रास्ता मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आपके अनुसार फेल्योर क्या है, हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें, अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दे, अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलिए, अपने अंदर एक पैशन को डेवलप कीजिए। हार मान लेना अगर वो आपके लायक नहीं लगता है तो दोस्तों, क्या आप वह इंसान हैं जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप फेल होने से बहुत डरते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह बुक समरी आपके लिए ही बनाई गई है। यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि मेरे जैसे अन्य के लिए भी है। मैं इंस्टेंट सक्सेस तो नहीं चाहता, लेकिन कई बार फेल्योर से डर लगता है। तो आज हम मिलकर इस गलतफहमी को दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह समरी बताती है कि फेलियर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यह हमेशा ही हमारे सक्सेसफुल होने के सफर में हमारा रहेगा। यह समरी हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने फेलियर को एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं, कैसे चैलेंज इसके बाद भी लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। इस समरी में कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज बताई गई हैं जो कि असफल हुए हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे हैं, अंत में वह सक्सेसफुल हुए हैं। क्या आपका कोई भी ऐसा सपना है जिसको पाना नामुमकिन लगता है? क्या आपको अपने सपने के पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं तो वो हमारी पहचान बन जाती है, वो ही हमारे जीवन का पर्पस बन जाती है। अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में बहुत से चैलेंजेस आते हैं जो हमें उसे अचीव करने से रोक सकते हैं। तो यह बात तो तय है कि हमारा एक ना एक बार फेल होना तो पक्का है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ देता है या तोड़ सकता है, आपको खुद की नज़रों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वह सब इस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए हमें भी हार मानने के बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यह तो एक सॉल्यूशन है। इसमें हम सीखेंगे कि अपने फेल्योर से कैसे सीखा जाए, उनसे खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अलग अलग तरह के फेल्योर को समझेंगे, ये भी जानेंगे कि उनके कैसे डील उन्होंने किया है। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रेटेजी के बारे में भी जानेंगे जिससे आप सक्सेस को अटैक कर सकेंगे। यह समरी यह भी सिखाएगी कि आप कैसे एक हेल्दी माइंडसेट के साथ चैलेंजेस को डील कर सकते हैं। यह आपको सिखाएगी कि ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए। इससे भी ज़्यादा यह आपके अंदर की पावर का पता लगाने में भी मदद करेगी जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। वो है फेल्योर को सक्सेस से बदलने की क्षमता। इसी प्रकार हम जानने वाले हैं, इस वीडियो में बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। आपके अनुसार फेल्योर क्या है? ज़्यादातर लोग फेल्योर को एक निगेटिव तौर पर देखते हैं। वह आमतौर पर इसे सक्सेसफुल के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेल्योर को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय हमें उससे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप फेल्योर को रिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि चैलेंजेस से आप और भी बेहतर तरीके से डील करना सीखेंगे। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं क्योंकि वह फेल होने को अपने रास्ते का एक पड़ाव समझते हैं, इसलिए वह फेल्योर से डरने के बजाय उसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पर देखते हैं, उसका सामना करते हैं। फेल्योर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वह खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है जिससे उभर कर वह एक बेहतर इंसान
बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल टायरिया बीट है, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आया था। उनके पास एक स्टेबल मेनिंग इंजीनियर की जॉब थी, इसके साथ एक प्यार करने वाला पार्टनर भी था। वो ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ कंटेंट भी रह चुकी थी। टूरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। इस इवेंट के लिए वह समय पर पहुंच गए। दुर्भाग्यवश से वे दौड़ के बीच में जंगल की झाड़ियों में लगी आग में फंस गई। टूरिया को कई चोटें आई, उनके शरीर के कई हिस्से जल गए थे, उनकी 2 उंगलियों को भी काटना पड़ा। यह सब हो जाने के बावजूद टूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रही। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कई सारे कंसल्टेंट्स भी पूरे किए, जैसे कि आयरनमैन ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन और आयरनमैन वर्ल्ड कंपटीशनशिप भी, जो कि हवाई में हुआ था। इसके अलावा टूरिया ने कई बड़े कोर्स के भी काम किए हैं। उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर भी चढ़ाई की थी। उन्होंने 2 लाख से भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया ताकि वो गरीबों का इलाज कराने में उनकी मदद कर सके। 1 साल बाद टूरिया ने अपने हम सफ़र के साथ सगाई होने की खबर दी। फिर वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। जिंदगी कई तरीकों से आपका इम्तिहान लेगी, लेकिन गोल को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखें। जब भी फेल हो तो यह समझने की कोशिश करें आप उससे क्या सीख सकते हैं। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें। ज़्यादातर लोग डरने की वजह से वह नहीं बन पाते जो वह बन सकते हैं। वो अपने डर की वजह से बस वहीं फंसे रह जाते हैं, फिर उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वह खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अपनी पोटेंशियल को कम कर देते हैं। दूसरे लोगों को अपनी इंसल्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होने वाली ग्रोथ से कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप यह सोचना छोड़ देंगे। सिडनी पोलिटर ने अपनी बुक लाइफ बियॉन्ड मेजर में अपनी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट के बारे में लिखा है। वह अमेरिकन एक्टर न्यूज़पेपर में बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नज़र एक ऐड पर गई जिसमें एक्टर्स वांटेड लिखा हुआ था। इससे उन्हें पता चला कि अमेरिका निग्रो थिएटर में ऑडिशन होने वाला है। जब वो वहाँ पहुँचे तो डायरेक्टर ने उन्हें किताब से एक पैसेज पढ़ने को कहा। यह उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उन्होंने 1 साल की पढ़ाई की थी। इस वजह से उन्हें पैसेज पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। यह देखकर डायरेक्टर ने गुस्से में उन्हें बाहर निकाल दिया। उनसे कहा कि उन्हें बर्तन धोने का जॉब ही करना चाहिए। सिडनी ने दोबारा डिश वॉशिंग की जॉब तलाशने का फैसला किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो डायरेक्टर को कभी बताया ही नहीं था कि वो बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे। इसलिए डायरेक्टर अगर उन्हें सिर्फ डिश वॉशर के रूप में देखता है तो जाहिर सी बात है कि वो खुद उनकी वैल्यू उतनी ही करता होगा। उसी वक्त वो खुद के लिए खड़े हुए। सिडनी ने ठान लिया कि वह यह सिद्ध करके रहेंगे कि वह एक डिश वॉशर से ज़्यादा है। उन्होंने उसी दिन यह फैसला किया कि वह डायरेक्टर और खुद को यह साबित करके रहेंगे कि वो एक एक्टर तक बन सकते हैं। सिडनी ने डिश वॉशर की जॉब के दौरान ही एक वेटर से पढ़ना सीखा। उसके बाद उन्होंने थिएटर एक्टिंग को एक और मौका देने के बारे में सोचा। उन्हें एक प्ले में लीडिंग रोल मिला। इसके सफल होते ही उनकी किस्मत चमक गई। सिडनी अफ्रीका के रहने वाले एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 1963 में एक अकादमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था, जो उन्हें लिलीज ऑफ द फील्ड फिल्म में उनके बेस्ट रोल के लिए मिला था। सिडनी एक कॉमेडी फिल्म टियर क्रेजी के डायरेक्टर भी रहे, जो कि सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने एक एकेडमी अवार्ड भी जीता, जो कि एकेडमी पिक्चर ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंस द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009
में सम्मानित किया। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि सिडनी ने ठान लिया था वह उस डायरेक्टर को दिखाकर रहेंगे वह एक एक्टर बन सकते हैं। उस डायरेक्टर की बातों से निराश होने की बजाय उन्होंने इसे एक इंस्पिरेशन के रूप में लिया। उनके हमेशा सीखते रहने की आदत उन्हें वह सिडनी पॉलिटियर बना दिया जो आज वो है। आज आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को यह फैसला न करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप बढ़ाइए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए। इससे आप वो इंसान बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।